नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी दिन के बाद वीडियो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, किसी कारणवश व्यस्त था। आज हम बात करेंगे, जो किसान आंदोलन चल रहा है वो फेल क्यों हो गया। शुरू से लेके अब तक थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन जानकारी भरपूर होगा। आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से प्रोपेगेंडा जो किया गया और उसको सरकार ने काउंटर किया और उससे बाहर निकल गई। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है ये है 2.0 दूसरा आंदोलन। पहला आंदोलन जो चला वो 9 अगस्त 2020 को शुरू हुआ और 11 दिसंबर 2021 को खत्म हुआ। जब वो आंदोलन शुरू हुआ था, मुझे याद है कि भारत का 80% जन, आम लोग लगभग किसानों के साथ थे। और एक बार ऐसे लग रहा था कि जैसे ये आंदोलन असली में सत्ता बदल के रख देगा। आपको पता ही है, ये आंदोलन जो है वो जो कृषि कानून नए सरकार लेके आई थी 2020 में, उसके खिलाफ हुआ था। और इस आंदोलन की शुरुआत बहुत बड़े तरीके से हुई थी। जैसे पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा में जैसे पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, बैरिकेडिंग उखाड़ उखाड़ के जो नदियां थी, नहर थी रास्ते में पड़ती, उसमें डाल दिए गए, क्योंकि पुल के ऊपर बैरिकेडिंग हरियाणा पुलिस ने लगा रखी थी। उसके बाद पूरे हरियाणा में घुस के दिल्ली के बॉर्डर तक जाया गया और दिल्ली जाके इन्होंने एक बार डेरा लगा लिया, दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर दिया। लेकिन इस आंदोलन का टर्निंग पॉइंट जो नेगेटिविटी की तरफ गया, वो सबसे पहला था 26 जनवरी 2021, जब एक खास किस्म का, खास धर्म का झंडा लाल किले पे लहराया गया और उसकी सपोर्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, वो जैसे आपको पता है इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसने सपोर्ट करी थी। तो उससे आम जन का मोह भंग हो गया। सीधा का सीधा ग्राफ 60% से भी ज्यादा नीचे चला गया। यानी कि जो सपोर्ट 80% तक आम जन की थी, वो 20% से भी कम रह गई। जो सोने पे सुहागा ये हो गया कि इन्होंने दिल्ली में जाके जिस तरीके से उड़दंग किया, जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश करी, उससे पूरे हिंदुस्तान में एक इस लहर के खिलाफ, आंदोलन के खिलाफ जन भावना पैदा हो गई। लेकिन ये आंदोलन फिर भी चला और उसके बाद भी 11 महीने तक चला। उसके चलने के दो बहुत बड़े कारण थे, क्योंकि इतनी दूर पंजाब से जाके इस आंदोलन को चलाना कोई आसान काम नहीं था। इस आंदोलन को चलाने की सबसे बड़ी भूमिका, जो सहयोग था, वो हरियाणा के किसान ने दिया और उससे भी ज्यादा सहयोग जो है वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ने दिया। वहां से जो सपोर्ट मिलती थी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली से सिर्फ 30-40 किलोमीटर दूर से शुरू हो जाता है और इसी तरह जो हरियाणा है वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर शुरू हो जाता है। इस तरह उस दो स्टेट्स की जो सपोर्ट मिली, उससे ये आंदोलन 11 महीने तक चला। 11 महीने तक दिल्ली चारों तरफ से बंद रही, क्योंकि 11 दिसंबर 2021 को ये आंदोलन खत्म हो गया। जो कृषि कानून थे वो वापस ले लिए गए और इस आंदोलन को किसानों की जीत के तौर पर ये किसान लेकर पंजाब में और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गए। वो कृषि कानून अभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुए थे,
उसका फायदा होता, नुकसान होता, क्योंकि जब तक कोई चीज इंप्लीमेंट ही नहीं हुई हम उसके बारे में कोई असेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन वो बात वहां खत्म हो गई। नया आंदोलन जो है वो, जैसे आपको पता ही है कि फरवरी 2024 में नया आंदोलन शुरू हो गया। कहा जाता है, जो सूत्र अलग अलग जहां एनालिस्ट कह रहे हैं इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों का जो अपोजिशन है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, इसकी सपोर्ट किसानों को थी, और साथ के साथ इंटरनेशनल फंडिंग जो कि पहले किसान आंदोलन में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा आई। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनको मैं फॉलो करता हूं, नैन्सी ग्रेवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग लगभग पहले किसान आंदोलन में आई थी। अब जो नया किसान आंदोलन है, यह किसान आंदोलन फेल क्यों हो गया? क्योंकि पहले वाला किसान आंदोलन कुछ हद तक कामयाब जरूर हुआ, लेकिन दूसरा किसान आंदोलन बिल्कुल फेल हो गया। आज की डेट में, आज जो है 5 मार्च 2024 को सरकार ने सारे बैरियर खोल दिए हैं, ट्रैफिक नॉर्मल हो गई है। इस आंदोलन के पीछे की वजह क्या है फेल होने की? सबसे पहली है मांगें। जो मांग करी गई, जितनी मांगें रखी गई, 12-13 मांगें, जिन्होंने मांगें रखी उन्होंने उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया कि अगर ये मांगें सरकार मान लेती है तो इसका नेशनल बजट पे क्या असर होगा। जो स्टैटिस्टिशियंस एनालिस्ट बताते हैं कि 45 लाख करोड़ रुपए का भारत का टोटल बजट है, जिसमें से अगर ये सारी मांगें मान ली जाएं तो 30 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो किसानों पे सीधा चला जाएगा। मिलिट्री कैसे चलेगी, आर्मी कैसे चलेगी, आम जन कैसे चलेगा, बाकी हिंदुस्तान कैसे चलेगा, ये मांगे रखने वालों ने शायद कैलकुलेट ही नहीं किया। पहला सबसे पॉइंट यही नेगेटिव हो गया। जब एनालिस्टों ने इसकी कैलकुलेशन निकाल के देनी शुरू करी तो उनको भी कुछ एहसास हुआ, लेकिन वो अपनी मांगों पे अड़े रहे। दूसरा, जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो सारी जथेबंदियां इस आंदोलन के साथ नहीं थी। पहले आंदोलन में 570 जथेबंदियां थी टोटल किसानों की पूरे हिंदुस्तान से, लेकिन दूसरे किसान आंदोलन में मात्र 72 जो है 72 किसान जथेबंदियां रह गई, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ। लेकिन फिर भी 10,000 किसान बॉर्डर तक गए, लेकिन उसके आगे क्यों नहीं जा पाए? पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के आगे क्यों नहीं जा पाए? दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा कि उसको हरियाणा के किसान का समर्थन नहीं मिला। ना तो मोरल समर्थन मिला, ना फिजिकल समर्थन मिला, बल्कि उसकी विरोधता करते हुए पाया गया। हरियाणा के किसानों की मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये हरियाणा का किसान क्या कह रहा है। क्योंकि जैसे पूरी दुनिया में मशहूर है पंजाब का ड्रग्स, जो बादल सरकार के टाइम से शुरू हुआ, ना तो कैप्टन सरकार उसको कंट्रोल कर पाई, ना अभी तक मान साहब कंट्रोल कर पाए। वो ड्रग्स जो है वो किसान आंदोलन में इस्तेमाल हुआ। उससे हरियाणा के जो किसान आंदोलन में भाग लेने वाले नौजवान थे, कई लोगों को उस ड्रग की लत लग गई। इसलिए इस बार हरियाणा के किसानों ने उस आंदोलन में ना जाने का फैसला किया। अभी आप एक वीडियो सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि और कौन कौन से फैक्टर हैं इस आंदोलन को फेल होने के। खिला हुआ हरियाणा है, हरियाली का हरियाणा है, लट खाए हरियाणा, वाह वाही करे पंजाब। आप पिछली बार जो ये आंदोलन चला, हमारे बच्चे नशे के शिकार हो गए,
भुक्की के शिकार हो गए, चिट्टे के शिकार हो गए। हमने तो कभी यहाँ सुना ही नहीं चिट्टा क्या होता है। हम अपनी नस्ल, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, पुलिस की भी हमें जरूरत नहीं है, हम गांव गांव जाएंगे, व्यापारी भाइयों को इकट्ठा करेंगे, खुद रोड घेरेंगे, पर दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है सरकार की तैयारी। सरकार की तैयारी शायद 2020 में भी बहुत थी, लेकिन सरकार खुद ये चाहती थी कि किसी ना किसी तरीके से इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, और वो आंदोलन 26 जनवरी वाली घटना के बाद बदनाम हो गया। उसके बाद बहुत सारे खालिस्तान के संबंधित पोस्टर, बैनर या बहुत कुछ उस समय वहां भी मिला था। लेकिन इस बार सरकार की, हरियाणा सरकार की और सेंटर सरकार की बहुत तैयारी थी। उन्होंने बॉर्डर पहले सील कर दिए थे। बॉर्डर पर जैसे ही इन लोगों ने जबरदस्ती वहां से आगे जाने की कोशिश करी, और इस बार जो मेक इन इंडिया का एक स्टार्टअप था, ड्रोन से आंसू गैस के शेल छोड़ना, वो भी काल साबित हुआ। इन किसानों को आगे जाने नहीं दिया गया, क्योंकि सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर था, बड़ा स्पष्ट था और बहुत सख्त था। ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर है बॉस। आगे देखिए, आगे जो है वो इस तरह से बैरिकेड्स को खींचकर हटाने के लिए ऐसा यंत्र बनाकर लगा दिया गया है। तो वहां पर पुलिस जो है वो 2 मिनट है, और जो ड्राइवर है आप देखिए, उसको बैठने के लिए उसके आगे एक शील्ड लगा दी गई है कि पुलिस जो है उस पर आंसू गैस के गोले दागे, कुछ दागे, तो वो व्यक्ति जो है पीछे से मतलब उस पर कुछ ना हो सके, और आगे जो है वो बैठकर अपना चलता रहे, उसकी तस्वीर लगाई गई है। मतलब अगर वो लेकर खींच के जा रहा है तो पीछे से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड लगा दी गई है। ये तस्वीर को ऐसे डालेगा और इसको खींचकर चलता चला जाएगा। अब आप बताइए, ऐसी तस्वीर देखकर, ऐसी तैयारी देखकर। उधर पूरे हिंदुस्तान में बच्चों के एग्जाम सीबीएसई के शुरू हो चुके थे। जैसे कि 2020-21 में दिल्ली को पूरा बंदी बना के रखा था, इस बार भी किसान यही चाहते थे कि वहां जाके बंदी बना दे। लेकिन अकेले पंजाब से दिल्ली तक जाना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी बाधा बनी वो ड्रोन जो शेल आंसू गैस के गिरा रहे थे। उसके बहुत सारे हल ढूंढने की कोशिश करी, पतंगों से ड्रोन को गिराने की कोशिश करी गई, एक आधा ड्रोन गिरा भी, लेकिन बात नहीं बनी। ये तस्वीरें, ये पुलिस प्रदर्शनकारियों को दिल्ली आने से रोक रही है, उसकी तस्वीरें। आंसू गैस के गोले वहां पर दागे गए हैं, उसकी तस्वीर। उसके बाद पोर्कलेन मशीन को लेके आया गया, बड़े बड़े जेसीबी मशीनों को लेके आया गया, ताकि जो रास्ते रोके गए हैं, जो बैरिकेडिंग करी गई है, परमानेंट फिक्स्ड बैरिकेडिंग करी गई है, उनको निकाला जाए। लेकिन सरकार के आगे किसी की नहीं चली। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं कि जब सरकार ये अपने दिल में ठान ले तो किसी भी आंदोलन का चलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। हमने खुद ये झेला हुआ है, देखा हुआ है। मैं आपको आगे बताता हूं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण सरकार की सख्ती तो रही, लेकिन इनके अपने एक्शन भी बहुत ज्यादा रहे। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, क्योंकि ये
एक बार सबको पता चल गया था कि ये जो आंदोलन है, ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन है, ये आंदोलन असली किसानों का है ही नहीं। उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, कैसे एक जो है मोहम्मदन मुसलमान, उसको कैसे पगड़ी बांधी जा रही है, कैसे वो बंदा जाके लेक्चर कर रहा है, लेक्चर करने के समय वो अपने मुंह से निकल जाता है कि हमारे मुसलमानों में ऐसा होता है। सो दोस्तों, मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि ये आंदोलन असल में किसानों का था ही नहीं। उसके साथ ही एक और बंदा खड़ा है जो उसने पगड़ी बांध रखी है लेकिन मूछ नहीं है, बिना मूछ वाले सरदार जी। तो आप खुद देख लीजिए। क्योंकि हमारे में क्या है, हमारे मुसलमानों में क्या है कि हम लोग घर से निकलने को राजी नहीं है, और क्या कारण है, क्या डर है, वो हमें मालूम नहीं है। और वो डर आज हम लोगों ने निकाला और आज हम लोग सड़कों के ऊपर आए हैं। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, इस डर को खत्म करो और ये तादाद को और बढ़ाओ और इस सरकार के खिलाफ जो है मुहिम चलाओ। मैं DS बिंद्रा, मैं आप लोगों को इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे साथ रंजीत सिंह जी भी है और सिख फैमिलीज भी है। हम लोग आपके साथ हैं, कोई और आपके साथ हो ना हो, हम आपके साथ हैं। आपके साथ अगर हमें सर भी कटवाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये दो ही मुजाहिद हैं हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, जो अपना सर कटल भी कर सकते हैं और सर कलम भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जहां भी आपको कोई सिख मिले, आप उसको सत श्री अकाल करो। मेरे को जहां भी कोई मुस्लिम मिले और अस्सलाम वालेकुम उसको करूंगा। हम लोग एक मिसाल पैदा करके देंगे, हम लोग एक इंडिया के अंदर एक मिसाल पैदा करके देंगे। इस तानाशाही सरकार को हम बता देंगे कि अगर सिख और मुसलमान बाहर आ गए। ऐसे बहुत सारे वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पे आए, और वहां के, क्योंकि साथ में ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में सारा कुछ दिखाई दे रहा है। अभी आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। इसमें एक सरदार जी कह रहे हैं कि अगर आप हमें दिल्ली नहीं जाने दोगे तो हम पाकिस्तान लाहौर की तरफ चल जाएंगे, और वो सरदार भी बिना मूछ वाले। आप उसका भी बयान सुन लीजिए। गोले मारन जो मर्जी करन, असीं दिल्ली आउंदे नहीं गे, असीं लाहौर जाना सानू चंगा है। दिल्ली 500 किलोमीटर होना, लाहौर सानू 26 किलोमीटर है। ये सारे वीडियो जो सोशल मीडिया पर चले, इन्होंने इस आंदोलन की छवि को नेगेटिव कर दिया। सरकार को भी और एजेंसियां तो बीच में घूम ही रही थी। सबको मालूम हो गया कि ये जो आंदोलन है ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आंदोलन है, फंडेड आंदोलन है। हैप्पी सिद्धू मान साहब देखो आई रही मड़ा एक मिनट आई रही है, ऐसी रखी चलते और इसके बाद जैसे ही ज्यादा दिन गुजरने लगे तो जो लड़के अभी जोश जोश में वहां गए हैं ना, वो तो अपने लीडरों को पूछने लगे भी अब आगे कैसे जाना, कब जाना। तो आपको पता ही होगा कि एक बार आज जब आंदोलन ये शुरू हुआ तो 8-10 दिन के बाद जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करी। खनौरी बॉर्डर जो है पंजाब वाला, वहां बहुत जबरदस्त झड़प भी हुई, क्योंकि वहां झड़प इसलिए हुई कि जो पराली थी उसके ऊपर मिर्ची डाल के और उस तरफ ट्रैक्टर का पंखा लगा के पुलिस वालों की तरफ उनको नुकसान कर पहुंचाने की कोशिश करी गई। 10-12 पुलिस वाले जख्मी भी हुए, लेकिन उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वहां से किसानों को भगा दिया। यानी कि ये कह लूं मैं कि हरियाणा में किसान जो है वो अंदर नहीं जा सके। और एक लड़का जो अभी उसकी वीडियो भी आ रही है कि एक जो होर्डिंग होते हैं रोड पे लगे, वो ऊंचे वाले सेंटर में रोड के लगे हुए हैं, नीचे से जो गाड़ियां गुड़ियां गुजर जाती हैं, तो बड़े वाले ऊंचे वाले होर्डिंग के ऊपर चढ़ के वो अपना झंडा लगाने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ स्लिप हो गया, वो नीचे गिर गया कैसे, और लड़के की डेथ हो गई, जिसको बाद में प्रोपोगंडा किया गया कि गोली से उसकी डेथ हुई है। लेकिन किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या किसी भी दूसरी रिपोर्ट में ये साबित नहीं हुआ कि उस लड़के की डेथ है जो वो गोली लगने से हुई।
क्योंकि हरियाणा सरकार तो कह रही है कि हमने गोली चलाई नहीं। तो ये केस भी एक झूठा जो है वो साबित हो गया। उससे के बाद जो सबसे बड़ी बात है, हरियाणा से सपोर्ट नहीं मिली इस बार, ना उत्तर प्रदेश से सपोर्ट मिली। उत्तर प्रदेश से सपोर्ट इसलिए नहीं मिली क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया, और जयंत चौधरी जो सपोर्ट करते थे इस आंदोलन को, वो जो एनडीए में चले गए और बीजेपी के साथ चले गए, उसलिए उन्होंने उन्हें सपोर्ट करनी बंद कर दी। जब नजदीक जो दिल्ली के 50-100 किलोमीटर का 150 किलोमीटर की बेल्ट थी, यहां से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलती थी, वहां से सपोर्ट नहीं मिली और इधर से आगे से जाना मुश्किल हो गया, तो ये आंदोलन जो है वो डिक्लाइनिंग की तरफ चला गया। धीरे 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 मतलब वो उसकी पॉपुलैरिटी, उसके लोग कम होने शुरू हो गए। जो हरियाणा के फार्मर हैं उनकी सपोर्ट नहीं मिली। हम तो इतने साथ है भाई साहब, जो रोड पे किले गाड़ी है ना, इनके चूतड़ा पे कील गाड़नी चाहिए वो, हम इनके इतने साथ हैं। भाई से 2 सवाल है, मेरी बात सुनो, मेरे सुनो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था कोई मेरे को पंजाबी सिख मिले जो ये आंदोलन आते ना उठ के, इतने खाली है ये लोग, कोई आंदोलन उठ के आ जाएंगे। मेरे 2 सवाल है भाई से, ठीक है, बुरा मानने बेशक मानते रहो भाई। मेरे इलेक्शन आ रहे हैं 2 महीने भी नहीं, महीने बाद इलेक्शन आ जाएंगे। जब तुम्हें पता है मोदी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही, चुपचाप बैठो, वोट करके उसको हटा देना। क्या दिक्कत है तुम्हारे को? यहाँ पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें एमएसपी चाहिए, कृषि स्टेट का विषय है, मनमोहन सिंह को बोलो, उसको बोलो, भगवंत मान को, पंजाब के आलू, लुधियाना के आलू, अमृतसर के आलू 50 रुपए किलो खरीद ले, क्यों यहाँ पर अपनी ऐसी करवा रहे हो? और एक और बहुत बड़ा फैक्टर और भी हुआ, क्योंकि जो पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही थी, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही थी। शायद कहते हैं सोशल मीडिया जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार कि वो जो यात्रा है और किसानों का आंदोलन दिल्ली में इकट्ठा होना था, उसके बाद दिल्ली में बड़ा हुड़दंग होना था। लेकिन वो जैसे ही यात्रा भी शुरू हुई, फर्स्ट डे से लेकर अब तक कई लोग जो हैं, बड़े बड़े नेता, वो कांग्रेस को छोड़ के भागना शुरू हो गए। उससे कांग्रेस का भी मोराल डाउन हो गया और वो भी पीछे जो है बैकअप पे आ गई, बैकफायर होने लग गया। और इससे भी बड़ा खेला एक और हो गया कि राज्यसभा में जो सीटें अखिलेश यादव की जो है वो एक सीट जल्दी ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी ले गई, और एक हिमाचल वाली सीट भी ज्यादा ले गई, और कांग्रेस उधर भी उलझ गई, और उधर जो हिमाचल की सरकार है वो भी गिरने को आ गई। तो वो उनका ध्यान जो है वो किसान आंदोलन की तरफ ना जाके पहले अपनी सरकार बचाने की तरफ चला गया। और उधर हमारे भाई साहब जो हैं वो इंग्लैंड चले गए बीच में छोड़ छाड़ के 5-6 दिन के लिए, तो उसका असर भी हुआ। वैसे कहते हैं, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, कि जो लास्ट जबरदस्ती जाने की कोशिश करी थी 20 तारीख के आसपास, 16 या 19 तारीख को, फरवरी को हरियाणा एंटर करने की कोशिश करी थी, उसके बाद जो है एक बार फिर उन्होंने 26 फरवरी का अनाउंस किया था। तो उसमें जब जबरदस्ती जाने की कोशिश करी, तो जो इनके लीडर हैं डल्ला और पंदेर, डल्ला तो कह रहे लीड ही नहीं कर रहा था, वो तो कहीं पीछे लुक गया, छिप गया। और जब जो लड़के आगे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि हमारा तो नेता ही नहीं आगे, तो उन्होंने जाके उसको लेके आए और उनको कहा भी हम आगे चलते हैं, चलो गोली खाएंगे, हम भी खाएंगे, आप भी खाओगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स, जितने सोशल मीडिया एनालिस्ट, इन्फ्लुएंसर हैं, वो बता रहे हैं कि उसी दिन से वो भाई साहब जो हैं डल्ला जी, वो अस्पताल में दाखिल है। अब ये आंदोलन के नेता अपना फेस सेविंग के लिए अंदर खाते सरकार से बातचीत चल कर रहे हैं कि हमें किसी तरीके से फेस जो है सेव एस्केप दिया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार अभी किसी इस तरह के मूड में है कि वो
स्केप जो है सेफ इनको वहां से निकलने का दे देगी। यहां तक लगता था इनको कि इसका इफेक्ट इलेक्शन पे बहुत नेगेटिव चला जाएगा, पर मेरी रिपोर्ट्स, मेरा एनालिसिस और मेरा ये सारा आंकलन ये कहता है कि इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नेशन वाइड चला गया कि सरकार अगर ठान ले तो उसको कोई नहीं झुका सकता, और ये सरकार ने ठान लिया और इस बार आगे नहीं झुकी। और इससे एक पॉजिटिव मैसेज गया, वोट कम होने की बजाय वोट ज्यादा बढ़ गए। मुझे लगता है कि इस एक्शन से सरकार के पूरे हिंदुस्तान में 1.5 से 2% वोट एक्स्ट्रा सरकार की तरफ चला गया, जिसका फायदा आने वाले 2024 के इलेक्शन में सरकार को मिलने के आसार लग रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट जो है हमारा वीडियो होगा वो होगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024। अभी क्या स्टेटस चल रहा है, कौन कौन सी पार्टी जो है कहां कहां किस किस स्टेज में खड़ी है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।